एक और बड़ा फैसला हुआ सुप्रीम कोर्ट से ही। निजी संपत्ति का सरकार सार्वजनिक हितों के लिए अधिग्रहण कर सकती है या नहीं कर सकती, इस मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। ऐतिहासिक फैसला है। सुप्रीम कोर्ट की 9 सदस्यीय संविधान पीठ ने बहुमत से अपने फैसले में कहा कि सभी निजी संपत्ति को सरकार नहीं ले सकती। इस बेंच ने 9 जज थे, 7 ने इसके पक्ष में, 2 इसके खिलाफ में थे। 7-2 के बहुमत से फैसला सुनाया है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस ऋषिकेश रॉय, जस्टिस जेबी पारदीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा, जस्टिस राजेश बिंदल, जस्टिस एससी शर्मा, जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह फैसले पर एक मत थे, यानी ये फैसले के साथ थे। 2 जजेस ने फैसले का विरोध किया। जस्टिस बीवी नागरत्ना ने बहुमत के फैसले से आंशिक रूप से असहमति जताई, जबकि जस्टिस सुधांशु धूलिया ने सभी पहलुओं पर असहमति जाहिर की, यानी 7-2 का फैसला था। फैसला क्या आया? हर निजी संपत्ति को सामुदायिक संपत्ति सरकार नहीं कह सकती है। कुछ खास संपत्तियों को ही सरकार सामुदायिक संसाधन मानकर इनका इस्तेमाल आम लोगों के ही हित में कर सकती है। भारत की अर्थव्यवस्था का मकसद विकासशील देश की चुनौतियों से निपटना है, न कि किसी एक आर्थिक ढांचे में बंधे रहना। इसके साथ ही बेंच ने 1978 में दिए जस्टिस कृष्ण अय्यर के फैसले को खारिज किया। सुप्रीम कोर्ट ने 1 मई को इस मामले में अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता समेत कई वकीलों की दलीलें सुनी और इसके बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया उसमें 4 तर्क थे। तर्क क्या है, समझिए। पहला तर्क, 1960-70 के दशक में समाजवादी अर्थव्यवस्था की ओर झुकाव था भारत का, लेकिन 90 के दशक से बाजार सभी के लिए खोला गया। लिबरलाइजेशन वाला जो दौर, नरसिम्हा राव की सरकार वाला दौर, उसका जिक्र एक तरह से। भारत की अर्थव्यवस्था की दिशा किसी विशेष प्रकार की अर्थव्यवस्था से अलग है। यहां कहा गया कि किसी खास आर्थिक ढांचे में हमें नहीं ढलना, हमारा अपना अलग पैटर्न है। पिछले 30 सालों में भारत दुनिया में तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बन गया। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस अय्यर की फिलॉसफी से असहमति व्यक्त की है। जस्टिस अय्यर ने 1978 में निजी संपत्ति को सामुदायिक संसाधन कहा था, और एक बड़ा डिफरेंस जो है वो तब के फैसले में सामाजिक अर्थशास्त्र की जो भूमिका है, कह सकते हैं, उसका जिक्र था, और अब हमारी अर्थव्यवस्था का रूप अलग है। ये भी एक बड़ा फैक्टर हो सकता है इस फैसले में, जो 1978 का फैसला, 2024 का फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने निजी संपत्ति से जुड़ी 16 याचिकाओं पर फैसला सुनाया, जिसमें मुंबई के प्रॉपर्टी मालिकों की याचिका भी शामिल है। मामला 1986 में हुए महाराष्ट्र में कानून संशोधन से जुड़ा है, जिसमें सरकार को प्राइवेट बिल्डिंग को मरम्मत और सुरक्षा के लिए अपने कब्जे में लेने का अधिकार है। ये कानून बनाया महाराष्ट्र ने, और सरकार के पास यह कहा गया कि वो प्राइवेट बिल्डिंग को भी अपने कब्जे में ले सकती है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि संशोधन भेदभावपूर्ण था। सीजेआई ने बताया मामले में 3 जजमेंट है उनका और 6 अन्य जजों का। जस्टिस नागरत्ना का आंशिक सहमति वाला और जस्टिस धूलिया का असहमति वाला फैसला, इसका जिक्र भी यहां किया गया।